बच्चों, आपका हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी विषय के काव्यखंड के विषय में उसके पद्यांश की व्याख्या और रचनाकार का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यानी किसी भी पाठ को पढ़ाने के पहले या पढ़ने के पहले हमको सर्वप्रथम उसके रचनाकार पर, उसके लेखक पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले आपको यानी कक्षा 12 के काव्यखंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। और उसके पहले उसके जो रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका मैं संक्षिप्त जीवन परिचय बता रहा हूँ। उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, सुना होगा कि भारतेंदु हिंदी साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। यहाँ तक कि भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग चला है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक सम्भ्रांत अमीचंद नामक सेठ यानी वैश्य परिवार में 9 सितंबर 1850 को हुआ। और जन्म के बाद 5 वर्ष की अवस्था में जब इनकी अवस्था थी, तब इनकी माता का देहावसान हो गया। और 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। ये अमीचंद सेठ के पौत्र गोपाल चंद्र गिरधर दास के पुत्र थे। और भारतेंदु जी की माता का नाम पार्वती देवी था। अब देखिए, दुर्भाग्य इनके साथ जुड़ा कि 5 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया और 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का भी देहावसान हो गया। तो इनका पालन पोषण एक कली कदमा नाम की एक दाई ने किया था। उसके बाद फिर इनके पिता ने एक दूसरा विवाह किया। तो दूसरा विवाह किया, लेकिन उसने जो है यानी विमाता होने के कारण जो है इनके पालन पोषण पर उसने ध्यान नहीं दिया। और इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाई। प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में इनका एडमिशन कराया गया, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और कॉलेज छोड़ दिया। और स्वाध्याय घर पर ही रहकर उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया। और स्वाध्याय के बल पर उनको
बहुत बड़ा ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी के ये बड़े ही प्रतिभाशाली और स्मरण शक्ति वाले थे। तो इन्होंने प्रतिभा के बल पर यानी जो कुछ किया, आगे चलकर उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। गद्य के क्षेत्र में तमाम निबंध लिखे, नाटक लिखे और काव्य के क्षेत्र में भी तमाम रचनाएं की। बहरहाल इसी तरह से, हालांकि वो संपन्न परिवार के थे, सम्राट परिवार के थे और इनकी जो मित्र मंडली थी यानी वह भी ऐसे ही लोगों के साथ थी। एक बार एक बलिया यात्रा पर गए थे और बलिया यात्रा पर लौटने के बाद यानी कुछ पारिवारिक कलह और कुछ उनके सामने समस्याएं आई, तो उससे जो है यानी परेशान होकर यानी क्षय रोग से पीड़ित हो गए। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को यानी 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में इनका देहांत हो गया। बहरहाल इतनी अल्प आयु में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में तमाम रचनाएं की, जैसे प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेमास्मरण आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये तो हुआ भारतेंदु जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आप प्रेम माधुरी शीर्षक में जो पहला पद है सवैया, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, पहला सवैया है आपका, मारग प्रेम को समझे, हरिचंद्र यथार्थ होत जथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है, जानत हो जी मेरो भली विधि और उपाय समय बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिदरे मोहनाहत पूछत कौन बिथा है। देखिए, इस सवैया छंद में भारतेंदु जी ने एक ऐसी विरहिणी नायिका का चित्रण किया है जो अपने प्रीतम के विरह में अत्यंत दुखी है और अपनी व्यथा को, अपने हृदय की पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त कर रही है। तो देखिए, इस छंद में नायिका कहती है, विरहिणी नायिका कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद्र यथार्थ होत जथा है। यथार्थ का मतलब होता है यथार्थ, इसका संस्कृत शब्द बनता है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है वास्तव में। देखिए, अब जो पैटर्न है परीक्षा का वो बदला हुआ है। अब एक गद्योत्तरण या एक पद्योत्तरण
जो पूछा जाता है परीक्षा में, उसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं। 5 प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देना होता है, इसलिए उसमें कभी कभी शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो नायिका कहती है कि मार्ग प्रेम को यानी को समझे, अर्थात कहने मतलब कि प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता। हरिश्चंद्र यथार्थ होत जथा। हरिश्चंद्र यानी भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं एक नायिका के शब्दों में कि प्रेम की वास्तव में जो प्रेम का मार्ग है, उस प्रेम के मार्ग को कोई समझ नहीं सकता। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा। वह विरही नायिका कहती है कि पुकारने में, कहने में कि भाई मैं किसी के वियोग में अर्थात प्रीतम के वियोग में मैं बहुत दुखी हूँ, यानी ऐसा कहने में भी कोई लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। केवल पुकारने से, कहने से केवल एक बदनामी ही मिलेगी। जानत है जीव मेरो भले विधि और उपाय समय व्यर्था है। नायिका कहती है और मेरा हृदय इस बात को भली भांति जानता है, मेरा हृदय इस बात को भली भांति जानता है और उपाय समय व्यर्था है, और इसके लिए और उपाय करना जो है सब व्यर्थ है। कहने मतलब मैं विरह में तड़पती रहूंगी, लेकिन मैं अपने मुंह से अपनी बात को नहीं कहूंगी, इसलिए कि उसमें केवल बदनामी मिलेगी। इस बात को मेरा हृदय भली भांति जानता है। लास्ट क्या है? हाँ, बावरों है ब्रज के सिगरे मह नाहक पूछत कौन मिथा है। वह नायिका कहती है कि ब्रज के लोग क्या सभी बावले हो गए? बावले माने पागल। इन ब्रज के सारे लोग क्या पागल हो गए? मह नाहक पूछत कौन मिथा है, क्योंकि मुझसे नाहक का मतलब होता है व्यर्थ के लिए, विधा माने पीड़ा, क्योंकि ये लोग व्यर्थ के लिए ही मेरी पीड़ा के विषय में पूछ रहे हैं। यानी बावरे, यानी वह नायिका बावरे इसलिए कहती है कि भाई ब्रज वाले सब जान रहे हैं कि वह नायिका अपने प्रीतम के विवाह में बहुत दुखी है, और जानबूझकर भी वे मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हैं, इसलिए वह ब्रज के लोगों को बावले शब्द से संबोधित करती है। मैंने जो छंद बताया, जिस छंद का भावार्थ बताया, देखिए इस छंद में मत गर्द सवैया है, और भाषा जो है ब्रज भाषा है। अब देखिए इसके आगे इससे संबंधित कुछ बातें और मैं कल बताऊंगा, और एक क्षण जो है आज पढ़ाया, उसके बाद अगले दिन जो है आपको इसी शीर्षक का दूसरा क्षण जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा।